हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूपीएससी की तरफ से सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हर साल यूपीएससी की तरफ से सीएसई का नोटिफिकेशन रिलीज होता है जिसके थ्रू वेरियस पोस्ट पर भर्ती की जाती है। लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रैंक की जो पोस्ट रहती है उन पर भर्ती की जाती है। बहुत सी अलग अलग वेरियस पोस्ट होती हैं। ये जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट प्री एग्ज़ाम, सेकंड होगा मेंस एग्ज़ाम एंड लास्ट होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। प्री एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, मेंस एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, टोटल कितने पेपर होते हैं, हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी लिस्ट यानी कौन कौन से होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। आईएएस या सीएसई जो एग्जामिनेशन होता है, इसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी पेपर होता है। इसके दो पेपर होते हैं बेसिकली, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो सोचते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट इसमें चूज़ कर सकते हैं। जिस स्ट्रीम से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, क्या हमें वही सब्जेक्ट चूज़ करना होता है या हम इसके अलावा भी कोई अदर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कौन से पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, कौन से पेपर मेरिट बेस्ड होते हैं यानी मेरिट जिनसे तैयार की जाती है। कुछ पेपर होते हैं जो ओनली आपको क्वालिफाई करने होते हैं, लेकिन कुछ पेपर होते हैं जिनके बेस पर मेरिट तैयार होती है। आपका सिलेक्शन उन्हीं मेरिट पेपर के बेस पर किया जाता है। ओके, सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो था मेरा हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इस वीडियो पर पूछे गए हैं। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप सभी के मुझे उस वीडियो पर रिसीव हुए हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड ये वीडियो आप सभी के कमेंट पर ही बेस्ड है। वैसे तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिए थे, पर फिर भी जो क्वेश्चंस आप सभी के मन में हैं उन्हें फिर एक बार इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्री एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। प्री एग्ज़ाम क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन क्या रहता है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं। ओके, जो प्री एग्ज़ाम होगा इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं और हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाता है, 2 आवर्स हर एक पेपर के लिए, और 200 मार्क्स का होता है हर ईच पेपर। ओके, प्री एग्जाम में अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके 2 पेपर होंगे, 400 मार्क्स के होते हैं, 4 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड इसमें जो जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड जो रहता है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड हैं 33%। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% रिक्वायर्ड है। अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जा सकते हैं। 33% इसमें रिक्वायर्ड है। एंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड देखेंगे हम मेंस एग्ज़ाम। जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं। इनमें से कुछ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और कुछ मेरिट होते हैं जिनसे आपकी मार्किंग की जाती है, मेरिट तैयार की जाती है। ओके, अभी हम क्वालिफाइंग पेपर एंड मेरिट पेपर और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो हम एक एक करके सभी को अलग अलग सेपरेटली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफाइंग पेपर देखेंगे। तो मेंस एग्ज़ाम में आपके पहले जो पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें पेपर ए रहेगा आपका लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज जो भी 8th शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंक्लूड हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज का आपका इसमें पेपर होता है जो 300 मार्क्स का होता है। आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज है। पेपर जो बी रहता है वो इंग्लिश का ही रहता है, वो भी 300 मार्क्स का रहता है। ये जो क्वालिफाइंग नेचर के जो 2 पेपर हैं ये आपके टोटल 300 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ये तो थे क्वालिफाइंग पेपर। अब इसके बाद जो पेपर अब हम देखेंगे वो है मेरिट, जिनके बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है या आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर रहता है ऐसे जो 250 मार्क का रहता है, 250 मार्क्स का रहता है। सेकंड पेपर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, इसमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सेकंड में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। थर्ड में टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिफ्थ जो रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ का फोर्थ पेपर फिफ्थ होगा, लेकिन जनरल स्टडीज़ का फोर्थ रहेगा। इसमें एथिक्स एंड इसमें रहेगा आपका इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं और चारों ही पेपर 250 मार्किंग के होते हैं। टोटल जो आपका अगर देखें जनरल स्टडीज़, तो जनरल स्टडीज़ ही आपकी अकेली 1000 मार्किंग 1000 मार्क की आती है। इसके अलावा ऐसे जो पेपर फर्स्ट है वो 250। सो टोटल इसमें जो मेरिट तैयार होती है, जो पेपर हैं आपके, उसमें 1250 मार्किंग होती है। इसके बाद भी सिर्फ इन्हीं से मेरिट तैयार नहीं होती, इसके बाद भी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक रहेगा, जो पेपर रहेगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको अब हम आगे देख लेते हैं कितने मार्क्स का होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो रहता है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं और दोनों ही 250 मार्किंग के होते हैं। 250 यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो आपका पेपर होता है वो ही आपका 500 मार्क्स का होता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लिस्ट आप देख रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेन एग्जामिनेशन में आपका टॉपिक रहता है, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से स्टूडेंट की नॉलेज, उसकी गहनता को परखा जाता है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड में उसको कितनी नॉलेज है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो एक जैसा नहीं हो सकता या एक ही सब्जेक्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ का साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी का आर्ट्स में होता है, कॉमर्स में होता है, सभी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और इनमें भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली किसी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी में कम होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो साइंस सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट लेते हैं, तो साइंस में भी कोई फिजिक्स को ज़्यादा पसंद करता है, फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी में अगर आप हैं तो। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो अलग अलग फील्ड, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीएसई में मेंस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखा गया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको शामिल किया गया है और छात्रों को पूरी आज़ादी है। आप सभी कैंडिडेट जो भी आईएएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें आप सभी के लिए पूरी तरह से आज़ादी है, फ्रीडम है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जिस सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट को हमें, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट हमें चूज़ करने होते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप पूरी तरह से फ्री हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, अगर आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है, आप चाहें तो उस सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं लेना है, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखना चाहूँगा क्योंकि उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरी नॉलेज उस फील्ड में ज़्यादा बेटर है, तो आप अदर सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वही आप यहाँ पर ऑप्शनल में रखें। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम 11th 12th में होते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो हम भी ले लेते हैं कि हाँ इसका स्कोप ज़्यादा है, हम ये सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आगे जाके हमको ये रियलाइज़ होता है कि हमारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में इतना नहीं है, हम किसी अदर सब्जेक्ट या किसी दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें हमारी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है, हमें उसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो आप कोई भी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। इसमें कोई भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसी में करें। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, यही सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। सो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिस्ट देख लेते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स,
जूलॉजी एंड लास्ट में है लिटरेचर। लिटरेचर में आप जो भी यहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई हैं इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इन्हीं में से आपको चूज़ करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर होता है यही अकेला 500 मार्क्स का होता है, जो कि काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी वैल्यू रखता है। सो अगर आप ये सब्जेक्ट चूज़ करें तो बहुत ही सोच समझ के आप अपनी नॉलेज, जिसमें भी आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो, आप उसी को चूज़ करें। ओके, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वही आपका अकेला 500 मार्क्स का होता है। 250 के दो पेपर होते हैं, अकेला 500 मार्क्स का होता है, जो कि काफ़ी वैल्यू रखता है, अहमियत रखता है। आपके IAS का जो आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो 500 मार्क्स काफ़ी अहमियत रखते हैं। सो जब भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप अपनी इंटरेस्ट और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, वैसे तो अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी जो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आपके मैच हो जाते हैं। इससे आपकी प्री की तैयारी भी लगभग हो जाती है। ओके, सो फिर भी आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिए। और अगर आप चाहें तो मैं सभी सब्जेक्ट वाइज सेपरेट वीडियो सिलेबस पर, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन पर सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने होंगे, तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, लास्ट में आपका होता है जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसमें लास्ट में आएगा इंटरव्यू, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्किंग का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पर मैं अलग सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी, IAS इंटरव्यू कैसे होता है, और कोशिश करूंगी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की। अभी अपने प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपके क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड ये वीडियो था, तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।